नमस्कार, मेरा नाम हर्ष भारद्वाज। स्वागत करता हूं द न्यूज़ ट्रिगर पे। हमारे साथ मौजूद है इस समय दो संवाददाता हर्षिता सिंह और लक्ष्य प्रताप सिंह। सबसे पहला सवाल ही मेरा हर्षिता से होगा कि अभी की क्या अपडेट है बिहार में, क्योंकि नतीजे लगभग इस समय साफ हो चुके हैं। अभी के जो नतीजे आए हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो एनडीए की हैं, उसके बाद आपका जेडीयू है, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा बिहार इलेक्शन पे किसी की नजर थी वो थी जन स्वराज पार्टी। सबको लगता था कि सीट्स तो आएंगी, एटलीस्ट सीट आएंगी, पर अभी तक फिलहाल एक भी सीट्स नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं आ रही है जन स्वराज पार्टी का, और लोगों की पैनी नजर जन स्वराज पे बनी हुई है। बाकी अपडेट यही है कि सबसे ज्यादा एनडीए की अभी सीट्स आई हुई है। आपने जन स्वराज की बात करी। जन स्वराज ने तो ये भी कह दिया गया था कि या तो 10 या तो सीधा 110। हाँ, आपने सही कहा कि उन्होंने जैसा कि ऐलान किया था कि या फिर 10 या फिर 110, और उसका तो अभी कहीं मेरे को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि 10 या 110 कहीं मिलने वाली है। अभी तो एक भी सीटों पे आगे नहीं चल रही है, जैसा कि आपने जन स्वराज के बारे में बताया कि एक भी सीटों में भी आगे नहीं चल रही है। वो कोई भी सीट उनकी अभी ऐसा निकल के नहीं आ रहा है कि कहाँ से वो आगे चल रही है, यहाँ से ऐसा कहीं। और उन्होंने जैसा कि जन स्वराज पार्टी के मेन जो स्थापक है, अध्यक्ष अपने किसान प्रशांत किशोर जी, जैसा कि आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा था या फिर 110 या फिर 10, तो उन्होंने जैसा कि कहा, और मेरे को नहीं लगता कि 110 या 10 उनकी सीट कहीं आते हुए दिख रही है, क्योंकि जीरो ही अभी आंकड़ा जीरो है उनका। और उन्होंने कहा था कि अगर एनडीए की और जेडीयू की 25 से ज्यादा सीट आ गई तो हम इस्तीफा दे देंगे अपने उससे पद से। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अब सीटें तो अब 70-80 तक पहुंच गई हैं और सरकार भी बनती दिख रही है। इस्तीफा देने के लिए पद तो होना चाहिए जी, आपने जरूर कहा। बट यानी वो जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा, अध्यक्ष पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं अब ऐसा नजर आ रहा है कि अब वो सीटें उनके पास आती हुई दिख रही हैं। एक भी पार्टी, एक भी सीट नहीं है, एक भी कहीं से जहाँ से वो अभी आगे नहीं चल रही है। रिश्ता फिर से इस बार एनडीए की सरकार आ रही है। अब युवा नहीं, फिर से अनुभवी की सरकार है। क्या लगता है इस बार भी जाति के नाम पे ही वोट पड़ा है, विकास के नाम पे इस बार भी वोट नहीं है? बिल्कुल, अभी तक जो भी वोट्स अभी तक बिहार में हुए हैं, अभी तक इलेक्शन जाति के हुए हैं और इस बार भी जाति के आधार पर ही हुए हैं। और एनडीए का सबसे प्लस पॉइंट ये रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा महिला वोटर्स हैं। अगर देखा जाए तो बिहार में 71.6% महिला वोटर्स है, जो कि दूसरे स्टेट के अकॉर्डिंग बिहार में महिला वोटिंग सबसे ज्यादा है। तो एनडीए का जो सबसे बड़ा अगर एक दाव पेच बोल सकते हैं कि रहा है महिलाओं को लेकर, वो था माई बहन योजना और शराबबंदी। तो महिलाओं का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र अगर कोई पार्टी रही है वो एनडीए रही है, और एनडीए का जीतने का कारण भी यही है। और जो थोड़े बहुत युवा बचे हैं या दूसरे कोई अन्य पुरुष वर्ग जो बचे हुए हैं, उन्होंने वोटिंग जाति के आधार पे की है, ये कोई इसमें डाउट नहीं है। नहीं, आपने युवाओं की बात करी तो जितने जैसे तेज प्रताप यादव हैं या लालू प्रसाद की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो जन स्वराज पार्टी है, उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे। तो वहाँ की जनता ने रोजगार को भी ठुकरा के एकदम सीधा एनडीए को ही दे दिया, क्योंकि भाई वहाँ बाढ़ आई और 2005 से देखें तो अभी तक अनुभवी की सरकार, तो वहाँ पर बेरोजगारी, ये महंगाई, सब कोई मुद्दा ही नहीं बना हुआ। तो बिल्कुल, लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को समस्या भी नजर आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों इलेक्शन के टाइम पे वो जाति होता ही है। लोग अपने ही जाति के कैंडिडेट को वोट देते हैं। लोग कह सकता हूँ कि नेता का करिश्मा ही काम करता है वहाँ पर, जाति ही काम करता है। बिल्कुल, कि नेता के पीछे का नाम क्या है, सरनेम क्या है, उसके वोट आधार पर भी अभी भी बिहार में 75% वोटिंग होती है। लक्ष्य एनडीए की रणनीति कामयाब रही। इसमें केंद्र की नीतियों का ज्यादा असर है कि या फ्री के लॉलीपॉप जैसे बांटे जाते हैं, रोजगार है, ये सब वो ज्यादा कामयाब रहा? रोजगार बांटने की बात कही गई है, यहाँ बांटे नहीं गए हैं, बांटने की बात कही गई है जब सरकार बनेगी। अभी सरकार बनती हुई नजर भी आ रही है, बनेगी भी। अब सीटों का रुझान देखते हुए तो यही लग रहा है कि एनडीए सरकार ही आ रही है, मतलब सरकार का बनना तय है। तो सरकारी नौकरी के जो वादे किए गए हैं, शुरू में उन्होंने कहा है 10 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जाएगी, और जो बेरोजगार युवा हैं जो डिप्लोमा या फिर डिग्री कर चुके हैं, उनको 1,000 रुपए 2 वर्ष तक देने की भी बात, यानी सहायता देने की बात सरकार द्वारा कही गई है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि
युवाओं को लुभाने के लिए सरकार ने कई स्कीमें भी निकाली और ये भी कह सकते हैं कि कई ऐसी नीतियां हैं जैसे सरकार ने केंद्र के साथ इन्होंने बहुत अच्छी अपनी रणनीति तैयार की है, तभी ये आगे चल रही है। जैसे कि माई बहन योजना के बारे में बताया दीदी ने कि ये ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा ऐसे समय में चलाई गई जब चुनाव जब नजदीक आता है तब तक ऐसी योजना निकाल के और महिलाओं को लुभाया जाता है। और यहाँ बिहार की बात नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो जैसे जैसे ही कोई चुनाव पास आने लगता है वैसे ही कोई ऐसी नीतियां निकाल दी जाती हैं या फिर पैसे बांट दिए जाते हैं महिलाओं में या फिर युवाओं में, ऐसा वो भर दिया जाता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे लाजमी है कि कहीं ना कहीं सरकार को प्रॉफिट मिलता है और वोट परसेंटेज सरकार के बढ़ते हैं। हर्षिता जी, मोकामा का मैं सबसे पहले अपडेट आपको दे दूं कि वहाँ 11,000 वोट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। क्या इस बार जीतने के बाद वो अपनी छवि सुधारने के लिए राजनीति आगे बढ़ाएंगे या दबदबा आगे बढ़ाएंगे? नहीं, आनंद सिंह जी कभी इलेक्शन या राजनीति अपनी छवि सुधारने के लिए नहीं बनाया है। जो दबदबा है उनका वो हमेशा बना रहा है और मुझे लगता है वो बना ही रहेगा। तो मुकामा का इलेक्शन और आनंद सिंह जी की जो एक छवि है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों बहुत अलग पथ है। लक्ष्य शिक्षा है सबसे बड़ा मुद्दा उठता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, लेकिन जितने अभी चुनाव हुआ इसमें शिक्षा का कहीं भी जिक्र नहीं दिखा। क्यों? ये सबसे बड़ा मुद्दा। जी, आपने सही कहा कि शिक्षा का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि बिहार के बच्चे पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ ज्यादा डिपेंडेंट हैं। मोस्टली मध्य प्रदेश में तो मैं देखता हूँ कि कोई भी आप इंस्टीट्यूट चले जाइए, कोई भी विश्वविद्यालय आप चले जाइए, वहाँ आपको 10-15 बिहार के बच्चे मिल जाएंगे। हाँ, ये है कि अपने कॉलेज में भी ऐसे बहुत बच्चे यानी हैं जो बिहार के हैं, यानी आपने ये जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं बिहार के बच्चे आपको मिलते हैं। तो यानी इसका मतलब यही हो सकता है कि वहाँ अभी शिक्षा की उतनी व्यवस्था नहीं है, बच्चे वहाँ इतना अभी अवेयर नहीं है कि उनके। और प्लस पॉइंट क्या है, वहाँ अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी दोबारा इनोग्रेशन की, इसको और भव्य बनाया गया और बड़ा बनाया गया, इसकी और सीटें बढ़ाई गई। फिर भी ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अभी बच्चे वहाँ के जो बिहार के हैं वो दूसरे स्टेट में ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, वो ज्यादा चाहते हैं कि बाहर जाके बच्चे पढ़ें और शिक्षा प्राप्त करें। तो मुझे लगता है कि बिहार में जैसे ही चुनाव का समय आने लगता है, चुनाव के पहले तो ये मुद्दे बहुत जोरों शोरों से पार्टी द्वारा उठाए जाएंगे, शिक्षा अच्छा, जैसे ही चुनाव आने लगता है तो ये वोट के लिए इतनी घटिया राजनीति में उतर आते हैं कि शिक्षा के मुद्दे को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है उनके द्वारा और वोट पाने के लिए कोई और नए मुद्दे उछाले जाते हैं। आपने शिक्षा की बहुत अच्छी बात बताई मेरे को कि नालंदा, जैसे आपने नालंदा का जिक्र किया, स्वास्थ्य भी तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और बिहार जैसे राज्य में स्वास्थ्य का हालत तो आपने देखा, इतने फोटोज वीडियोस वायरल हुआ, चाहे वो कोविड के टाइम लीजिए, 2020 में ही चुनाव हुआ था और नीतीश दोबारा बने थे और इस बार भी बन ही रहे, शक्ल एकदम मतलब क्लियर ही हो चुकी है, एकदम इमेज क्लियर है। स्वास्थ्य पे भी तो बात होनी चाहिए थी ना लक्ष्य। देखिए, मैं बिहार का तो हूँ नहीं, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, बट जितना मेरे को देखने और सुनने को मिला तो मेरे को भी लगता है कि बिहार अभी स्वास्थ्य के उसमें बहुत पीछे है। स्वास्थ्य वहाँ व्यवस्था इतनी सही नहीं है। बड़े बड़े शहरों को छोड़ दे, पटना हो गया आपके और इलाके हो गए, उनको छोड़ दें तो बिहार अभी इतना स्वास्थ्य में आगे नहीं बढ़ पाया है। तो इसके ऊपर अभी सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। जो अभी खास तौर पे जो नई सरकार बनेगी उस पे तो फोकस तो रहना ही चाहिए। हर्षिता, अब इमेज क्लियर है एंड ये मोहम्मद से आ रही है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होगा, नीतीश जी ही बैठेंगे या कोई और बैठेगा कुर्सी पे? अब लड़ाई तो होनी जायज है। अभी तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि नीतीश जी के अंदर अपना क्या चल रहा है, लेकिन जहां तक सूत्रों से पता चला है कि नीतीश जी ही बैठेंगे कुर्सी पर। और जैसा कि आपने लक्ष्य से क्वेश्चन पूछा कि स्वास्थ्य बिहार का बहुत बड़ा एक मुद्दा है अपने में, तो लोग जब पहले तो ध्यान नहीं देते हैं 5 वर्ष, उसके बाद जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो लोग पलायन, लोग शिक्षा और अन्य शराबबंदी जैसे इन छोटे छोटे कारणों को निकाल कर बड़ा मुद्दा बनाते हैं और स्वास्थ्य के मुद्दे को बहुत छोटा बनाकर कहीं कॉर्नर में रख देते हैं। और नेता ना तो स्वास्थ्य के
मुद्दे पे बात करते हैं, ना कोई योजनाएं लाते हैं और ना ही वहाँ की जनता कोई प्रश्न करती है। तो क्या नतीजे को देखते हुए बोलेंगे विपक्ष की इस बार भी ईवीएम हैक हो गया या वोट चोरी हो गई? वो तो जाहिर सी बात है, हमेशा ही जब नतीजा आता है तो विपक्ष वो कुछ कोई भी हो वो यही बोलेगा कि ईवीएम तो हैक हुआ है। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ टीवी के साथ। मिलता हूँ मैं आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।